कक्षा 10 अभ्यास 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ a बराबर नहीं है 0, यहाँ a है x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद है। c यहाँ अचर पद है। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है और ax² + bx + c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ क्या है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि द्विघात समीकरण में व्यंजक या कहें पद की घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यदि व्यंजक में a बराबर 0 है तो यदि व्यंजक में a बराबर 0 है तो इसका मतलब x² का गुणांक 0 है। तो 0 गुणा x² + bx + c बराबर 0। x का गुणा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? bx + c बराबर 0। अब इसकी घात जो है वो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण तो हुआ नहीं। ये तो रैखिक समीकरण कहें या एक चर रैखिक समीकरण कहेंगे इसको, दो चर में रैखिक समीकरण। तो ये एक रैखिक समीकरण है, रैखिक है न कि द्विघात समीकरण। इसलिए हमारा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम कहते हैं कि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में b बराबर 0 हो तो क्या व्यंजक द्विघात समीकरण है? व्यंजक द्विघात समीकरण है। क्या करते हैं यहाँ? ax² + b के स्थान पर 0 गुणा x, क्योंकि b बराबर 0 + c बराबर 0। तो यहाँ होगा ax² और ये 0 का गुणा x में करेंगे तो 0, यानी +c बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, 0 लिखें न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ax² + c बराबर 0। अब इस व्यंजक की घात कितनी है? घात 2 है। इसका मतलब ये जो है द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार यदि अचर पद c बराबर 0 होगा तो 0 हो तो ax² प्लस bx प्लस c के स्थान पर 0 बराबर 0, तो ax² प्लस bx बराबर 0, यानी यहाँ भी व्यंजक की घात हमारी कितना है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हमने ये देखा कि यदि a बराबर अगर हम 0 रखते हैं, a बराबर 0 रखते हैं तो ये हमारा रैखिक समीकरण होता है, एक घात वाला समीकरण यानी रैखिक समीकरण। इसलिए हमें यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। फिर चाहे x का गुणांक यानी b 0 हो या c 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा व्यंजक द्विघात समीकरण ही रहेगा। ठीक, तो ये इसका मानक रूप पूछने को आता है कि मानक रूप द्विघात समीकरण मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के।